आज आपके लिए पटवारी की भर्ती के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित है। आपके पटवारी के सिलेबस में कंप्यूटर भी आएगा। कंप्यूटर के 15 प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्नों में MS ऑफिस के 3 सॉफ्टवेयर हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। इन तीनों सॉफ्टवेयर से कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। मैं इस वीडियो में 10 प्रश्न लेके आया हूँ। पहले इन 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद में इन प्रत्येक प्रश्न का हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, जिससे आपको क्या है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अच्छे से अच्छे याद हो जाएंगे। इसमें आगे चलते हुए पहला जो प्रश्न है वो देखो। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं और के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं? तो वो कौन सी कीज है? वो डिलीट की है। और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन इससे पहले 10 पूरे प्रश्न हम पहले पढ़ लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? ये पेज लेआउट टैब में उपलब्ध होता है। पेज ओरिएंटेशन में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ये एक फ़ॉन्ट होता है। अगला प्रश्न है, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी की दबाएं? इसके लिए एंटर की दबाते हैं। इसका भी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? तो ये कई प्रकार के व्यू होते हैं, जैसे आपके यहाँ नॉर्मल, पेज लेआउट, आउटलाइन और वेब लेआउट। तो प्रिंट करने से पहले जो पुनरावलोकन करते हैं वो प्रिंट लेआउट से करते हैं। ये जो व्यू है इसकी मदद से ही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है? ये पेज की ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट में तो पेज होता है खड़ा और लैंडस्केप में पेज होता है आड़ा। तो इसका भी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो इसके लिए ये जो ऑप्शन होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का, ये पेज लेआउट टैब में भी होता है, जो पेज सेटअप ग्रुप होता है उसमें, और दूसरा होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। तो इसमें इसका आंसर है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अगला प्रश्न है, वर्ड 2007 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? ये टैब्स की सहायता से बनते हैं। जैसे आपके यहाँ देखो, होम टैब होती है, ये इंसर्ट टैब होती है, पेज लेआउट टैब होती है, रेफरेंस टैब होती है, मेलिंग्स टैब होती है, रिव्यू टैब होती है और रिव्यू टैब होती है। और ये नीचे यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रिबन होता है। और प्रत्येक टैब के इस रिबन में ग्रुप होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। ऐसे प्रत्येक टैब के ऐसे इस रिबन पे ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला बनती है ये टैब से बनती है। अगला प्रश्न है, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि जब हम पेज में मैटर टाइप कर लेते हैं, उसके बाद में हम हेडिंग और पेज के हेड में और पेज के बॉटम में नीचे अगर पेज नंबर डालना चाहते हैं और या फिर कोई टाइटल डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हेडर और फुटर का उपयोग करते हैं। तो ये इसलिए है कि मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए करते हैं। तो इसमें हेडर फुटर ऑटोमेटिकली सूचना इंसर्ट करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ये भी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अगला, इसमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? इसका जो फॉर्मेटिंग हटाता है वो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है। इसको भी मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है, ये 10 प्रश्न हैं। ये अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब अगले पेज पे चलते हैं और एक एक प्रश्न की प्रैक्टिकल करते हैं।
पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ वर्ड टाइप करता हूँ, COMPUTER, कंप्यूटर टाइप किया मैंने। अब कर्सर का दायां तो ये होता है और कर्सर का बायां ये होता है। तो कर्सर के दाएं में कोई वर्ड नहीं है, तो मैं इस कर्सर को यहाँ लेके जाता हूँ। अब कर्सर के दाएं पूरा कंप्यूटर का एक वर्ड है, क्या है, कंप्यूटर का एक पूरा वर्ड है। तो कर्सर के दाएं अक्षर को डिलीट करते हैं तो डिलीट की का उपयोग करते हैं। जैसे मैं डिलीट की को दबाता हूँ तो C गायब हो गया, डिलीट हो गया, है ना। तो अगर मैं यहाँ कर्सर रखूँ तो इसके बाएं की तरफ को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। जैसे कर्सर के बाएं की तरफ R डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये बैक स्पेस और डिलीट में ये अंतर है। डिलीट की से कर्सर के दाएं तरफ के अक्षर को डिलीट किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा ये। अगला प्रश्न है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है। जैसे यहाँ एक होम टैब, इंसर्ट टैब है, ऐसे पेज लेआउट टैब है। यहाँ पे देखिए ये होगा पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करें तो दो ऑप्शन है इसमें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट तो ये होता है कि जैसे पेज ये नीचे दिखाया गया, ये जैसे मान लो पेज है, ये खड़ा पेज है, इसको तो कहते हैं पोर्ट्रेट। और ये पेज है, ये आड़ा पेज है, इसको कहते हैं लैंडस्केप। ये दोनों ऑप्शन होते हैं पेज लेआउट टैब में। और कौन से ग्रुप में होते हैं, पेज सेटअप ग्रुप में होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइम्स रोमन क्या है, न्यू रोमन क्या है। ये एक फ़ॉन्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, देखना यहाँ फ़ॉन्ट फेस बॉक्स ये होता है। अब इसमें फ़ॉन्ट है, इंग्लिश के फ़ॉन्ट कौन सा काम में आ रहा है, कैलबरी आ रहा है, कैलबरी बॉडी। अब इसमें कुछ मैं टाइप करता हूँ, जैसे COMPUTER, कंप्यूटर वर्ड मैंने टाइप किया। ये मैंने कौन से फ़ॉन्ट में टाइप किया, कैलबरी फ़ॉन्ट में। अब मैं टाइम्स रोमन फ़ॉन्ट को करता हूँ, ढूंढता हूँ। जैसे टाइम रोमन फ़ॉन्ट आ गया। अब इसमें एक वर्ड टाइप करता हूँ, यही CO, ठीक है। अब इन दोनों फ़ॉन्टों में अंतर ये है कि ये जो कैलबरी फ़ॉन्ट है इसकी डिज़ाइन अलग है, और कंप्यूटर फ़ॉन्ट ये जो रोमन टाइम न्यू रोमन का फ़ॉन्ट है इसकी डिज़ाइन अलग है। इसमें यह फ़र्क आता है। तो आप देखो दोनों में अलग अलग सेम वर्ड है, इंग्लिश के वर्ड है, लेकिन इनकी डिज़ाइन अलग अलग है। तो एक ये फ़ॉन्ट होता है। फ़ॉन्ट पे इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरियल ब्लैक भी होता है, एरियल राउंड, एम्प्टी ब्लोड, ये सब क्या है, ये सब फ़ॉन्ट है। यहाँ इसकी पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं। इसमें एंटर की दबाते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, पैराग्राफ है। अगले पैराग्राफ को लिखने के लिए मैं एंटर की दबाऊंगा और इसमें मैं लिखता चला जाऊंगा। तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ लिखने के लिए एंटर की दबाते हैं। जैसे ये पहला पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो गया तो दूसरा पैराग्राफ एंटर की दबाते ही नीचे की तरफ यह आ गया। तो इसलिए हम एंटर की का यूज करते हैं। अगला प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट के ग्राफिक को प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। जैसे ये जो चारों व्यू हैं, नॉर्मल, पेज, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, वेब लेआउट,
ये व्यू टैब में होते हैं, इस टैब में, और डॉक्यूमेंट व्यू में ये चारों ऑप्शन होते हैं। अब जो आपका ये पेज दिखाई दे रहा है ये प्रिंट लेआउट में ही है। अगर इसमें जो भी आपको दिखाई दे रहा है सेम ऐसा ही प्रिंट होगा। अब फुल स्क्रीन व्यू में आप देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे पूरा दिखाई देता है, इसमें अलग अलग पेज दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? ये पेज ओरिएंटेशन होता है। मैंने आपको बताया कि पेज लेआउट टैब में होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं। जो आड़ा, एक तो पेज आड़ा होता है और एक सीधा होता है खड़ा। अगला प्रश्न है, वर्ड 2007 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? ये टैब की श्रृंखला से बनता है। जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है। इनकी एक पूरी यहाँ से यहाँ तक एक श्रृंखला है। इससे पूरे रिबन की एक श्रृंखला बनती है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे ये अब इसमें बताया गया है कि दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है। जैसे हमने यहाँ पे देखो, इसमें पूरे 11 पेज हैं। इन 11 पेज में कहीं पे भी एक टाइटल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक हेडर डाल दूँ, तो हेडर डालने के लिए इंसर्ट टैब में हेडर फुटर ऑप्शन में हेडर का ऑप्शन होता है, जिसमें कई प्रकार के हेडर होते हैं। मैं ये हेडर चुन लेता हूँ। अब इसमें मैं कोई भी हेडिंग डालता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये सारी जो हेडिंग है प्रत्येक पेज पे लग गई। जितने भी पेज थे उन पे लग गई। देखना ऑटोमेटिक 10वें पेज पे भी लग गई और यहाँ पहले पेज पे भी लग गई। तो ये जो हेडर होता है ये किसी भी पेज के टॉप में ऑटोमेटिक सूचना इंसर्ट करने के लिए काम में लेते हैं। और इससे अगला है, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? जैसे मैं यहाँ एक वर्ड लिखता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। पहले मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ। मैं इसकी साइज़ मैंने की 28 और इसका टेक्स्ट के कलर मैंने रेड कर दिया और इसको इटैलिक बना दिया। अब इसमें मैंने इसकी फॉर्मेटिंग में 3 सेटिंग की है। इसकी साइज़ बढ़ाई है, इसके फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया है और इसको इटैलिक किया है। अब इसकी ये फॉर्मेटिंग हटाने के लिए मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करूँगा पहले इस वर्ड को, फिर यहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप में एक यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करते ही आपकी फॉर्मेटिंग हट जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।